नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी और टॉपिक रहेगा लोक संत एवं संप्रदाय। दोस्तों राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये रहेगा और टॉप 101 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने यहां पर रहेंगे। जिस क्वेश्चन की व्याख्या की जरूरत होगी संपूर्ण व्याख्या आपको मिलेगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विगत एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां से बहुत सारे साथी क्लास संस्कृति के जो क्लासें हैं पेपर पेस्ट की वो भी अटेंड करना चाहेंगे तो वो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, आपको वहां पे ग्रेड सेकंड क्लास संस्कृति के नाम से हैं जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। रही बात इनके नोट्सों की तो नोट्स है आपको पेपर पेस्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। दोस्तों ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जाकर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, यहां पे लिंक दी गई है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है वो कौन है? दोस्तों पहला ही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों जन्म इनका हुआ था 1482 ईस्वी के अंदर, जानकारी दे रहा हूं 7वें में। जन्म स्थली कतरियासर बीकानेर है। मूल नाम जिनका था जसवंत। क्या नाम था? जसवंत। तो सही रहेगा ब ऑप्शन, जसनाथ जी है ये। पिता का नाम था हमीर जानी, माता का नाम था रूपा दे, पत्नी का नाम था काल दे, गुरु थे गोरखनाथ। जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ। दोस्तों और संप्रदाय इनका जसनाती संप्रदाय। अब देखिए मित्रों, जो जसनाती संप्रदाय है जसनाथ जी का, जसनाथ जी के जो उपदेश है वो कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। जसनाथ जी के जो उपदेश है वो दो ग्रंथ, एक तो है सिंभूदड़ा, दोस्तों सिंभूदड़ा, और दूसरा है कोंडा। इन दोनों ग्रंथों के अंदर है। दोस्तों आ गया समझ में? जसनाथ जी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। दोस्तों जसनाथ जी ने कुल नियम कितने बताए? 36 नियम बताए। कितने नियम? 36 नियम। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संत माऊजी की पीठ कहां पर स्थित है? संत माऊजी की पीठ है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। और सिंपल सा क्वेश्चन है, संत माऊजी की पीठ कहां पर है? ये सीधा पूछा आपको, तो कहां पर है? साबला गांव डूंगरपुर के अंदर संत माऊजी की मुख्य पीठ डाबला गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से संत दर्जियों के आराध्य देव माने जाते हैं? दर्जियों के आराध्य देव है संत पीपा। दोस्तों कौन है? संत पीपा, दर्जियों के आराध्य देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बन सकता है। संत पीपा दर्जियों के क्या है? आराध्य देव। अब देखिए जन्म पीपा का कहां पर हुआ था? गागरोन दुर्ग के अंदर। जो गागरोन दुर्ग है ना झालावाड़ वाला, वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची इनका वास्तविक नाम था। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इनके गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। दर्जी समुदाय के क्या है? ये आराध्य देव है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की कौन थे? ये थे लालदास जी। कौन थे मित्रों? लालदास जी जिनके गुरु थे गद्दन चिश्ती। कौन थे? गद्दन चिश्ती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने से जो गद्दन चिश्ती है इन्हीं के द्वारा लालदास जी को दीक्षा दी गई थी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के वे सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी,
किसको दी थी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। अब देखिए मित्रों, यहां पे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, तारकिन सूफी या सन्यासियों का सुल्तान इनको कहा जाता है। इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? दरगाह है नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 कि संप्रदाय के अनुयायी देखते हुए अंगारों में कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य करते हैं, जसनाती संप्रदाय के दोस्तों। और मित्रों, हम जसनाती संप्रदाय की यहां पर बात कर रहे हैं, तो देखिए जसनाती संप्रदाय, इसके जो अनुयायी है ना, वो देखते हुए अंगारों पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं दोस्तों। दूसरी बात, जो जसनाती संप्रदाय है इसके अंदर शव होता है, उसको दफनाया जाता है, जलाया नहीं, दफनाया जाता है। सर्वाधिक अनुयायी है जसनाती संप्रदाय के, वो है जाट जाति के। किसके हैं दोस्तों? जाट जाति के। और समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इसमें बाडिया कहा जाता है। ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बाडिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुकाम बीकानेर के अंदर। अब देखिए जाम्बोजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देख लीजिए इनके बारे में जानकारी। सबसे पहले जाम्बोजी का पूछा जा सकता है आपसे जन्म स्थली, तो जन्म स्थली लिख लीजिए पीपासर। पीपासर कहां पर है? नागौर के अंदर है। पीपासर कहां पर है? नागौर में। यहां पर जन्म हुआ था हमारे जाम्बोजी का, जंबेश्वर जी या जाम्बोजी का दोस्तों। अब देखिए पिता का नाम था लोहट जी। क्या नाम था? लोहट जी। माता हंसा दे। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो धनराज। वास्तविक नाम क्या था? धनराज था दोस्तों। समझ गए आप? इनके उपनामों में आता है पर्यावरण वैज्ञानिक या गूंगा गहला संत, गूंगा गहला संत। अब एक बात, जाम्बोजी को अवतार किसका माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में रह सकता है। अब देखिए मुख्य ग्रंथ होते हैं इनके, जंब सागर, जंबवाणी और जंब संहिता। ये क्या है? इनके मुख्य ग्रंथ है। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ। कौन है मित्रों? गोरखनाथ इनके गुरु है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे चलते हैं। वैसे 29 नियम इन्होंने अपने जो अनुयायी है उनके लिए बताए थे। 29 नियमों का उल्लेख किया था किसमें? जंब सागर में। 5वां वेद या 19वां पुराण कहा गया जंबवाणी को दोस्तों। इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक मुस्लिम शासक था जिसने गोवध पर रोक लगाई थी। गो हत्या हो रही थी, उस पर रोक लगाई थी दोस्तों। किसके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर। और वो था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जाम्बोजी ने किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? समरातल दोरा। समरातल दोरा है बीकानेर के अंदर, वहां पर दोस्तों। कब? 1485 ईस्वी में। 1485 ईस्वी में स्थापना की थी। और 20+9 यानी 29 नियम इन्होंने वहां पर दिए थे। अब देखिए मुख्य क्वेश्चन बन गया कि विश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? यह मुकाम बीकानेर में है। कहां पर है? मुकाम बीकानेर में दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संत जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक किस स्थान पर साधना की थी? 12 वर्ष तक किस स्थान पर साधना की थी जसनाथ जी ने दोस्तों? कहां पर की थी? गोरखमालिया में। कहां पर? गोरखमालिया में। अगला क्वेश्चन, गौरीबाई का मंदिर कहां स्थित है? गौरीबाई का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? 50 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ज्ञानमती बाई ने की थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 72 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निशानी नामक काव्य कृति की रचना किस संत द्वारा की गई? निशानी नामक काव्य कृति किसके द्वारा? संत हरिराम दास जी के द्वारा। यह अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, गलत ना हो आपका, इसलिए दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सुंदर विलास के रचयिता थे। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे दोस्तों?
सुंदर से नाम से पता चल गया होगा, सुंदरदास, सुंदरदास दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से इनको देखते चलिए जिससे आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? गुदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आया है। बता दीजिए दोस्तों, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? यह है दातड़ा भीलवाड़ा में, दातड़ा भीलवाड़ा में। अब बताइए दोस्तों, गुदड़ संप्रदाय हमने देख लिया इसकी प्रधान पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में है, लेकिन इस गुदड़ संप्रदाय को लेकर कौन आया? संत दास जी दोस्तों, संत दास जी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? 8वीं सदी के मध्य की बात हो रही है कि किस देवता की राजस्थान में सर्वाधिक पूजा, सर्वोच्च रूप से पूजा होती थी दोस्तों? किस देवता की होती थी? शिव की दोस्तों। किसकी? शिव भगवान की। ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है? नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना कहां पर हुई है? सिंपल क्वेश्चन। प्रधान पीठ या केंद्रीय मठ है जोधपुर के, जोधपुर के महामंदिर में। कहां पर है? जोधपुर महामंदिर में दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये मित्रों। नाथ संप्रदाय की हम बात करते हैं तो नाथ संप्रदाय के दो पंथ है। कितने? दो पंथ दोस्तों। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक पंथ है वो है बैरागी पंथ। कौन सा है? बैराग पंथ। कौन सा है? बैराग पंथ। और दूसरा है माननाई पंथ, माननाई पंथ दोस्तों। अब इनकी प्रधान पीठें कहां पर है? जो बैराग पंथ है दोस्तों, बैराग पंथ है, इसका जो केंद्र है वो है राताडूडा गांव। राताडूडा गांव है अजमेर के अंदर, वहां पर। और जो माननाई पंथ है इसका केंद्र महामंदिर जोधपुर के अंदर है दोस्तों। एक अन्य केंद्र भी है नाथ संप्रदाय का, वो है जालोर के अंदर। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जालोर के अंदर दोस्तों। यह अन्य केंद्र है एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक संत पीपा की गुफा कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। लोक संत पीपा की गुफा कहां पर है दोस्तों? टोडा गांव टोंक के अंदर। टोडा रायसिंह है वहां पर है, टोडा गांव के अंदर संत पीपा की गुफा दोस्तों। तो मंदिर कहां पर है संत पीपा का? समदड़ी बाड़मेर में। ये रहा, यहां पर मंदिर है दोस्तों, समदड़ी बाड़मेर के अंदर दोस्तों। छतरी कहां पर है? गागरोन का जो किला है वहां पर छतरी है, यहां पर संत पीपा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था दोस्तों। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था दोस्तों? किसने किया था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचरित्र व ब्रह्म ज्ञान सागर नामक ग्रंथों की रचना किस संत ने की थी? किसने की थी? संत चरणदास जी ने। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है संत चरणदास जी से दोस्तों। रामचरण जी, चरणदास जी अलग अलग है, ये नहीं है एक ही आप कर दो। संत चरणदास जी ने की थी दोस्तों। देखिए संत चरणदास जी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात, इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर। देख लीजिए थोड़ा सा जानकारी, डेहरा गांव अलवर के अंदर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहां से। दूसरा क्वेश्चन है इनका मूल नाम इनका था रणजीत सिंह दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रणजीत सिंह। अब देखिए मित्रों, इनके गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु कौन थे? गुरु का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सुखदेव, आपको बहुत जगह तो सुखदेव इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा और बहुत जगह आपको सुखदेव इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों याद रखने, इनमें से जो मिले वो आपको कर देना है। अब ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ये सभी जो ग्रंथ है इनकी रचना संत चरणदास जी ने की थी दोस्तों।
चरणदासी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय दोस्तों। चरणदासी संप्रदाय है जिसकी मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इसके अंदर चरणदासी संप्रदाय में जो नियम बताए गए हैं उनकी संख्या है 42 नियम इसके अंतर्गत बताए गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीव के महत्व को समझने वाले संत कौन से संत थे दोस्तों? संत जाम्बोजी थे। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संत धन्नाजी द्वारा रचित पदों को कहा जाता है? संत धन्नाजी द्वारा रचित पद है उनको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए ये। संत धन्नाजी द्वारा रचित पदों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। क्या कहा जाता है? धन्नाजी की आरती कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए धन्नाजी आ गए तो धन्नाजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं यहां से। सबसे पहले देखिए जन्म कहां पर हुआ? धुवनगांव टोंक में। धुवनगांव टोंक के अंदर संत धन्नाजी का जन्म हुआ। जाट से ये जाट थे दोस्तों। और दूसरी बात इनके गुरु थे रामानंद। जाट से जाट थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी बात राजस्थान में अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन के ये क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन के जनक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किस सूफी संत को बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है? बांगड़ का धनी हजरत शक्कर पीर बाबा। हजरत शक्कर पीर बाबा बांगड़ का धनी दोस्तों, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यह आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 24, सहज प्रकाश व 16 तिथि नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? देख लीजिए आराम से। सहज तो सहजोबाई ने। किसने की थी? सहजोबाई ने की थी। सीधा नाम से आप है जो पता लगा सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 25, तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बीकम जी। कौन थे मित्रों? बीकम जी थे। क्वेश्चन नंबर 26, दादूपंथी संप्रदाय की नागा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुंदरदास को। दादूपंथी संप्रदाय। अब यहां से भी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें। दादूपंथ की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी ने। किसने की? दादू दयाल जी ने। अब देखिए मित्रों दादू दयाल जी ने इसकी स्थापना कर दी। दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है अहमदाबाद दोस्तों। कब? 1544 में। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, दादू दयाल जी ने जो प्रथम उपदेश दिया है वो कहां पर दिया है? सांबर के अंदर। सांबर वही जहां पर चौहान वंश की नींव रखी गई थी, वहीं पर प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1568 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1574 के अंदर ये क्या करते हैं? दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना 1574 के अंदर। 1585 में इनकी होती है अकबर से मुलाकात। कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। यहां पर बताइए कि दादू दयाल जी है, इनके गुरु कौन थे? वृद्धानंद। कौन थे? वृद्धानंद इनके गुरु थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। इंपॉर्टेंट। अब देखिए मित्रों एक जानकारी, हमारा जो यहां पे क्वेश्चन आया था आपका वो आया था नागा शाखा। नागा शाखा के तो थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के अंदर, जो नागा शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? सुंदरदास जी। इनके अलावा इनके 52 शिष्य थे। कुल 52 शिष्य थे, जिनके अंदर मुख्य शिष्यों के अंदर देखिए इनका उत्तराधिकारी था गरीबदास जी। ये उत्तराधिकारी था इनका। उत्तराधिकारी दोस्तों, उत्तराधिकारी गरीबदास जी।
इनके अलावा देखिए प्रसिद्ध शिष्य की अगर हम बात करें तो वो थे रजब जी। ये रहे प्रसिद्ध शिष्य, इनके प्रसिद्ध शिष्य थे ये रजब जी दोस्तों। और इनके साथ सांगानेर का पठान भी था। बखना जी, माधो जी, जगन्नाथ जी, बालिन जी, मिस्कन जी, ये सभी इनके शिष्य ही थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश की बात हो रही है यहां पे, किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सामने आया है दोस्तों, बता दीजिए। राजप्रकाश की बात हो रही है यहां पे, किन किन साथियों का ये सही होता है देखते हैं, बता दीजिए मित्रों। सही आंसर क्या रहेगा यहां पे? संत हरिदास जी, जिन्होंने कौन सा संत? हरि सिंह जी, जिनका मूल नाम हरि सिंह जी सांकला था। जन्म इनका कापड़ोद डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था, कापड़ोद के अंदर। और दोस्तों निरंजनी या हरिदासी संप्रदाय उसकी इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 नंबर है, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? कामड़िया संप्रदाय की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 अटेंड कीजिए आप। 29 नंबर क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया। देखते हैं कौन कौन साथी है जो सही अटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को। मीराबाई के बचपन का नाम आपको बताना है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी जा चुका है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं साथियों किन किन साथियों का यह सही होता है, वही हम देख रहे हैं दोस्तों। पेमल नाम था दोस्तों। अब एक क्वेश्चन यहां से एक बनता है, पेमल एक लोक देवता के पत्नी का भी नाम था, वो किनका नाम है बताइए, कमेंट करके बताना आपको। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की थी? यह भी बताया था मैंने आपको, दादू दयाल जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, कौन है? संत हरिदास जी है। कौन है मित्रों? संत हरिदास जी। और सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर हरिदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आजकल, थोड़ा ध्यान से इनको देख लेना। निरंजनी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है मित्रों? कहां पर है? गाडा गांव में। अब ये गाडा गांव कहां पर है? ये गाडा गांव भी डीडवाना नागौर में है। डीडवाना नागौर के अंदर गाडा गांव है, वहां पर प्रधान पीठ स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, जो प्रवर्तक है ना संत हरिदास जी, ये शुरू में डाकू थे और डाकू के बाद में ये क्या बन गए? संत बन गए। आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा इन्हें जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? विश्नोई के रूप में। किस रूप में? विश्नोई के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुप्रसिद्ध कायावेली नामक ग्रंथ की रचना, कायावेली नामक ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल जी ने। किसने की थी? दादू दयाल जी ने दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपके, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख ले। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? राम सनेही संप्रदाय की बात हो रही है, सलेमाबाद अजमेर में। राम सनेही संप्रदाय है, उसका जो फूलडोल महोत्सव है वो कहां पर आयोजित होता है, बता दीजिए दोस्तों। कहां पर होता है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? कतरियासर में जसनाथ जी ने जो जीवित समाधि ली वो किस उम्र में ली? कितने? 24 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र में श्री कर्षण शरणम नमः यह लिखा गया है दोस्तों, ये किस में लिखा गया? वल्लभ संप्रदाय के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, कि संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया था।
किस संत ने दोस्तों? शंकराचार्य ने। क्या सही है क्या? नहीं मित्रों, किसने? रामानंद ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संत दादू दयाल जी के गुरु, बता दिया मैंने कौन है? दादू दयाल जी के गुरु कौन है? सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दादू दयाल जी के वृद्धानंद। कौन है? वृद्धानंद है दोस्तों। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कवि दुर्लभ को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, अलखिया संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ। अलखिया संप्रदाय की कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अलखिया संप्रदाय की राजस्थान की जो प्रमुख पीठ है, जो बीकानेर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ बीकानेर में। बात यहां पर करते हैं कि अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। स्वामी लालगिरी दोस्तों, जिनकी इनकी जन्मस्थली चूरू है। कहां पर है? चूरू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इनका जो ग्रंथ है स्वामी लालगिरी जी का, वो है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, गुदड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? संत दास जी ने की थी। किसने? संत दास जी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे दोस्तों? संत लालदास जी थे जन्म से मुसलमान। संत लालदास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? वो था दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं बीकण। बीकण जी दोस्तों। कौन माने जाते हैं? बीकण जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा आपका 45, संत भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष की बात हो तो शंकराचार्य रहेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जम सागर व जम संहिता का संबंध किस संप्रदाय से? सबको पता है, जाम्बोजी। जाम्बोजी मतलब विश्नोई संप्रदाय दोस्तों। विश्नोई यानी कि विश, यहां लिख लो नोई। अब थोड़ी सी देखिए यहां पे प्लस करो, 20 नोई, 20 + 9 29 नियम विश्नोई। अगला क्वेश्चन, नियम संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? यह वापस रिपीट हो गया दोस्तों। कौन था दोस्तों? बता दीजिए। लालदास जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता है माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था? जाम्बोजी के माता का नाम हंसा देवी था, पिता का नाम लोहट जी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक संत का जन्म पीपासर नागौर में हुआ? यह क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से यह रहता भी है दोस्तों। आगे चलते हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 50, गौरीबाई ने संप्रदाय की स्थापना की थी? गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? शुक्र संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना संत हरिदास जी के द्वारा की गई? हरिदास जी के ग्रंथ कौन से हैं वो पूछे यहां पे। इनमें से हरिदास जी के जो ग्रंथ है वो आपको बताने कि हरिदास जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। देख लीजिए यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए इसका। मंत्र राज प्रकाश ये ग्रंथ है। यहां पे ऑप्शन यहां पे स आपका सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? गलत रहेगा। देखिए मित्रों यहां पे मैं बताऊं आपको, बर्बरी संवाद, भक्त वीरदावली और मंत्र प्रकाश ये तीनों ग्रंथ है जो हरिदास जी के हैं। उपयुक्त सभी द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संत जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, रामसनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है?
रामसनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? रामसनेही संप्रदाय संत रामचरण जी के द्वारा, राम द्वारा तो कहलाता है, और रामचरण जी है इसके प्रवर्तक, रामचरण जी दोस्तों। मुख्य 4 पीठें बताई गई है रामसनेही संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा वाली, जिसके रामचरण जी है, संत रामचरण जी संस्थापक। एक है रेण मेड़ता के अंदर, जिसके संस्थापक है दरियाव जी। एक है सिंहतल बीकानेर में, जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी। और चौथी है खेड़ापा जोधपुर में, जिसके संस्थापक है रामदास जी। ये 4 मुख्य पीठें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ये रामसनेही संप्रदाय इंपॉर्टेंट है कि कौन है? रामचरण जी है इसके संस्थापक दोस्तों। रामचरण जी का मूल नाम क्या था? यह क्वेश्चन सर्वाधिक आता है। मूल नाम था राम किशन, राम किशन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की थी? विनय मालिका दयाबाई ने। किसने की थी? दयाबाई ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 55। सिंहतल व खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है? सिंहतल और खेड़ापा जो शाखा है, इन शाखाओं का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है दोस्तों? किसको? संत जेमल दास जी को, संत जेमल दास जी को कहा जाता है। सिंहतल शाखा और खेड़ापा शाखा। अगला क्वेश्चन, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? परिणामी जो संप्रदाय है इसके उपदेश है कुजलम स्वरूप में, कुजलम स्वरूप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 है, गरीबदास, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? किससे दोस्तों? दादू पंथ से। 52 के आसपास संत थे ना इसमें, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, निपक्ष आंदोलन का संबंध है किससे? संत दादू दयाल जी से। निपक आंदोलन का संबंध संत दादू दयाल जी से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है कि संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। मीराबाई किसकी पुत्री थी? यह सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, मीराबाई। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मीराबाई से संबंधित बन सकता है। तो देखिए, मीराबाई का कहां जन्म हुआ, किनकी ये पुत्री थी, संपूर्ण जानकारी आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। पहले देखिए, रतन सिंह की ये पुत्री थी। जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की गांव है, कुड़की गांव। कहां पर है ये? कुड़की गांव, पाली के अंदर। यहां पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार। रतन सिंह राठौड़ जो मेड़ता के राव दुद्धा के क्या थे? पुत्र थे दोस्तों। बचपन का नाम क्या था मीराबाई का? पेमल था दोस्तों। क्या नाम था? पेमल बचपन का नाम था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु कौन थे इनके? गुरु की बात करें तो रेदास। गुरु कौन थे? रेदास। अगर पति की बात की जाए तो पति थे भोजराज। कौन थे? भोजराज, जो राणा सांगा के क्या थे? सांगा पुत्र थे दोस्तों। सांगा के पुत्र थे, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है। और मीराबाई का जो संप्रदाय है जिसकी स्थापना इन्होंने की, वो है दोस्तों दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कोंडा व सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? जसनाथ जी ने। किसने की थी? जसनाथ जी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख के अंदर महामंदिर जोधपुर, राताडूंगा, पुष्कर, दोनों के दोनों है ये। तो स ऑप्शन ए व ब दोनों सही, यानी ऑप्शन स आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? वह है संत धन्ना दोस्तों। कौन है? संत धन्ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन, किस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है? कौन सा संप्रदाय है जिसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय के अंदर। वल्लभ संप्रदाय, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा इसमें होती है। और मित्रों, बात की जाए वल्लभ संप्रदाय के पीठों की, तो भारत के अंदर इसकी कुल 7 पीठें हैं, जिसमें से राजस्थान में 5 है, गुजरात में 1 है और यूपी में 1 है। ये 7 पीठें।
राजस्थान के अंदर देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर है जो नाथद्वारा राजसमंद में, वो प्रमुख पीठ है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली में राजसमंद में, वो है। मथुरेश जी का मंदिर है कोटा में। गोकुल चंद जी का मंदिर कामा भरतपुर में। मदन मोहन जी करौली का मंदिर यहां पर प्रमुख पीठें हैं दोस्तों। अब यहां पे देखिए इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया था वो ग्रंथ है अणुभाष्य इनका। अगला क्वेश्चन, संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी 1603 के अंदर। कब हुई थी? 1603 के अंदर। अगला क्वेश्चन, चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? संत पीपा जी के द्वारा दोस्तों। किनके द्वारा की गई थी? संत पीपा जी के द्वारा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए रह सकता है दोस्तों ये। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 67। लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? बता दीजिए। रामचरण जी की बात हो रही है कि रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ? सोडा गांव टोंक में। सोडा गांव टोंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ की संप्रदाय से संबंधित है। बता दिया मैंने आपको ये। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है मित्रों? अलखिया संप्रदाय से। किससे हैं? अलखिया संप्रदाय से। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आपके लिए रहेगा दोस्तों। स्वामी लालगिरी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? किससे दोस्तों? करपाराम जी से। रामचरण जी की बात हो रही है यहां पे कि रामचरण जी ने शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इनके गुरु कौन थे? करपाराम। तो करपाराम से इन्होंने क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम? रामचरण। तो रामचरण को हटा दो, किशन लगा दो, तो क्या हो गया? राम किशन। ये रहा ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गीत नमक रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी। कौन है? अग्रदास जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोज। भोजराज दोस्तों, सांगा के पुत्र। क्वेश्चन नंबर 73, अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल था? अलख दरीबा ये था दादू पंथ का दोस्तों। किसका? दादू पंथ का। क्वेश्चन नंबर 74 है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ लालदासी संप्रदाय से। किससे हैं? लालदासी संप्रदाय से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी किनके शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, आचिन्त्य भेद अभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? आचिन्त्य भेद अभेदवाद का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है दोस्तों? चैतन्य संप्रदाय से। ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई किनका शिष्या थी? नारी संत दयाबाई किनकी शिष्या थी दोस्तों? संत चरणदास जी की। किनकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की। क्वेश्चन नंबर 78, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किसके लिए? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लालदास जी अच्छी तरह जाने जाते हैं। क्वेश्चन 79 है, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की थी? करसनदास पयहारी ने। जुगलमैन चरित्र की रचना करसनदास पयहारी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80, जाम्बोजी द्वारा 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई? समराथल दोरा जो बीकानेर में यहां पर दोस्तों। प्रधान पीठ मुकाम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या था? जाम्बोजी का वास्तविक नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज। क्या सही है मित्रों? जाम्बोजी का वास्तविक नाम आपसे पूछा है मैंने, बता दीजिए क्या नाम था संत जाम्बोजी का? वास्तविक नाम क्या था? किन किन साथियों का सही होता है देखिए। सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, दादूपंथी संप्रदाय की खालसा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादूपंथी की जो खालसा शाखा है, दादूपंथी की जो खालसा शाखा है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है दोस्तों। किसको माना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों।
गरीबदास जी को, गरीबदास जी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध कृति निशानी की रचना किस संत ने की थी? निशानी की रचना, निशानी की रचना किसने की थी दोस्तों? हरिराम दास जी ने। किसने की थी? हरिराम दास जी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है, लोक संत चरणदास जी के बचपन का नाम, चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रणजीत। क्या नाम था? रणजीत था। क्वेश्चन 85 है, भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चरणदास जी ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 86, संत हरिदास जी सांकला का जन्म कहां हुआ था? हरिदास जी सांकला का जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में, कापड़ोद नागौर डीडवाना। अगला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साथरी कहलाता है। क्या कहलाता है? साथरी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे कहां पर? फतेहपुर सिकरी में। कहां पर रहते थे? फतेहपुर सिकरी के अंदर। क्वेश्चन 89 है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है पीपा जी को। किसको माना जाता है? पीपा जी को। क्वेश्चन 90, दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दास दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का विट्ठल नाथ जी ने। किसने किया था? विट्ठल नाथ जी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, अर्णब वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्णब वाणी नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? गाड़ा नागौर में। कहां पर है? गाड़ा नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94, दादू कोल दादू जी की गुफा किस स्थान पर है? नारायणा में। कहां पर है? नारायणा के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 95, श्री चरणदास जी ने चुगदा ग्रंथों की रचना की, इनमें से कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है वो बताना है? ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, मृत्युशैया, ज्ञान सरोदे। मृत्युशैया नहीं है, स ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में विश्नोई संप्रदाय जो समुदाय है वो बहुतायत में पाया जाता है? किस भाग में दोस्तों? उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। क्वेश्चन 97 है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? कौन सा संप्रदाय जो वैष्णव मत की शाखा है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, तीनों है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दयाबाई ने। दयाबोध दयाबाई ने। क्वेश्चन 99, संत दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। दादू दयाल जी के बचपन का नाम आपको पूछा गया दोस्तों। देखते हैं कौन कौन साथी है जो सही बताते हैं। बहुत कम जगह यह चीज आपको पढ़ने को मिलती है। दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या नाम था? महाबली था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, साखी व अध्यात्म नामक ग्रंथों की रचना किस संत के द्वारा की गई? किसके द्वारा? गरीबदास जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी गौरीबाई ने। कुल मिलाकर आज की क्लास और क्लास में 101 क्वेश्चन राजस्थान की लोक संत और संप्रदायों से रिलेटेड। कमेंट करके बता दीजिए मित्रों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।